यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो आपके सम्मुख लेके आ गया हूँ। एफआई का डाटा मेरे हाथ में है और कल क्या होगा वो मेरे दिमाग में है। आज क्या किया, बहुत कुछ किया दोस्तों। आज पुट साइड में ही खेले, पुट साइड का ही काम किया। बाज़ार में वीकनेस दिख रही थी पहले तो बैंक निफ्टी की पुट में, जब वो 51,800 के ऊपर टिक नहीं पाया, इंतज़ार हम करते रहे कि हमारा लेवल थोड़ा सा आ जाए। जो दोस्तों ज़्यादा बड़ा लेवल भी नहीं था, 857 लाइक दैट था, वो कटा नहीं, उससे नीचे की तरफ भागना शुरू कर दिया। तब भी हमने पुट ले लिया, जल्दी निकल गए और ग्रुप में बता दिया कि भाई मैं एक टीचर हूँ, आपको पुट में कैसे एंट्री ली जाती है वो बता दिया है और ये पुट आपको फ़ायदा देगी। उसके बाद दोस्तों निफ्टी 50 में पुट लिया और वो 100 के आसपास या उससे नीचे पुट लिया। वो तो 122, 24, 25 चला गया। उसमें भी हमने यही लिखा कि मैं टीचर हूँ, आपको एंट्री बता दी है कि पुट में कैसे प्रॉफिट लिया जाता है। फिर दोस्तों मैंने कॉमन लिख दिया कि भाई पुट साइड बाज़ार दिखता है, कारण भी बता दिए। और फिर जब कारण सामने आ गया, जो डो जोन्स से 100 पॉइंट अप था, नेस्डैक 170 पॉइंट अप था दोस्तों, जब डो जोन्स रेड में हो गया 46 पॉइंट, 70 पॉइंट, तब क्लियर कारण भी बता दिया कि देखिए अब ये क्लियर हो गया है कि ये बाज़ार पुट साइड ही चलेगा। तो एक पुट ले लिया 106 रुपये में, तो मैं तो 108 में निकल गया था। दोबारा 3 बार वो 106 के आसपास आई और वो नीचे। और दोस्तों सबसे बड़ा कारण ये था कि इंडेक्स भाग रहा है लेकिन पुट के प्रीमियम कम नहीं हो रहे। आपने ऑब्जर्व किया होगा, पुट के प्रीमियम कम नहीं हो रहे दोस्तों, चाहे वो निफ्टी बैंक की पुट थी, चाहे वो निफ्टी 50 की पुट थी। निफ्टी बैंक की पुट 51,500 की 300 के ऊपर ही रही दोस्तों, जबकि इंडेक्स 600 के ऊपर चला गया। पुट के प्रीमियम कम नहीं हुए। ऐसे निफ्टी 50 में 95, 94 के आसपास ही पुट रही दोस्तों, प्रीमियम कम नहीं हुए उसके। ये भी कमाल था। जबकि कॉल 140 की 153 हो गई। इंडेक्स बढ़ने पे कॉल बढ़ गई लेकिन पुट के प्रीमियम कम नहीं हुए। ये भी एक जादू था दोस्तों। तो यहाँ से मुझे लगा कि कुछ तो दाल में काला है। और कल दोस्तों वो जो दाल में काला था वो काला बाहर आ जाएगा कल। कल दोस्तों पुट का दिन रहेगा। अभी डो जोन्स से 400-500 पॉइंट नीचे है। नेस्डैक जो 200-250 फ्यूचर्स सुबह सुबह अब दिखा रहा था, वो भी 200-300 पॉइंट नीचे में है। और यूरोप तो टाई फिस हो गया, 1-1, 2-2% डाउन है। लंदन भी, फ्रांस भी एंड जर्मनी भी। एशिया तो बेचारा पहले ही डाउन में बंद, मिक्स में बंद हो गया। छोटी छोटी कंट्री 4 ग्रीन थी और 4 बड़ी बड़ी रेड में थी। कल दोस्तों अभी के वातावरण को देख के, जहाँ गिफ्ट निफ्टी भी ज़्यादा जंप मार रहा था, कूद रहा था, उछल कूद कर रहा था, उसकी भी दोस्तों टाई फिस हुई पड़ी है। और कल इन सब को देख करके मुझे लगता है हम गैप डाउन खोलेंगे। सीधी सी बात है, देखिए जो है वो है। मैंने कोशिश कराई थी BTST की 140 रुपये पे, 140 रुपये पे 25,000 की 8 अगस्त की कॉल ले जाइए, लेकिन दोस्तों वो 140 पे आए ही नहीं, बच गए। वो 152-53 चली गई। फिर निफ्टी पे 130 की कॉल हमने कोशिश किया और वो कुछ लोगों ने दोस्तों ले लिया। नीचे तो खुलेगा लेकिन रिकवरी के चांस
99% है। क्यों है वो सुन लीजिए। अब FII ने आज 2089 करोड़ का बाय किया कैश में। FII ने 2089 का 5-6 दिन बाद आज बाई किया कैश में, इसलिए बाजार गिर नहीं रहा था। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा निफ्टी 50 दिखाई दिया जो दोस्तों सुबह का 64 24,964 काटने को तैयार ही नहीं था। पूरा दिन उतर गया लेकिन वो तैयार नहीं था। बैंक निफ्टी 200 400 600 पॉइंट गिर गया लेकिन निफ्टी 50 964 काटने को तैयार नहीं था। आज बिल्कुल ऐसे चल रहे थे दोनों जैसे उनकी प्राइवेट अलग अलग दुकान हो। ये सब ऑपरेटर्स होते हैं दोस्तों, अपने हिसाब से चलते हैं। तो FII ने 2089 करोड़ का कैश में बाय किया। मैं ये बता रहा हूँ कि रिकवरी आ सकती है। उसके सामने 337 करोड़ का बेचा DII ने। इंडेक्स फ्यूचर FII ने बाय किया 1390 करोड़ का। 40,694 का इंडेक्स ऑप्शन बेचा। स्टॉक फ्यूचर बाय किया 1626 करोड़ का। 1368 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे एंड 2.4% इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स डाउन होकर 12.93 पे बंद हो गया। यानी वॉलेटाइल नहीं था, फियर फैक्टर नहीं था कुछ। जब मार्केट नॉर्मल या अच्छा खासा चलता है वहाँ फियर फैक्टर नहीं होता। तो देखिए 1626 के तो स्टॉक फ्यूचर बाय किए, 1390 के इंडेक्स फ्यूचर बाय किए और 2089 करोड़ के FII ने 5-6 हज़ार करोड़ का माल दोस्तों आज FII ने बाय किया। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि रिकवरी हो सकती है, डाउन खुल के रिकवरी हो सकती है। तो रेडी रहिए और डर की वजह से अपनी कॉल को मत बेचिए, क्योंकि कल टेलीविज़न वाले 25,000 की 150 रुपये में कॉल बाय करा रहे थे। हम कॉल के फेवर में इसलिए नहीं थे कि आज एक्सपायरी थी, बाजार तो नीचे आएगा, सस्ती कॉल खरीदेंगे। तो वो कॉल 128 रुपये आ गई थी दोस्तों। ऊपर में दोस्तों 210 गई थी, टीवी वाले भी सही थे, लेकिन वो 128 भी आ गई थी। तो ऐसा अप डाउन तो होता है। तो ऐसा अप डाउन कल भी हो सकता है। पहले डाउन बहुत ज़बरदस्त और हो सकता है फिर अप बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। देखिए हो सकता है कि सकने की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये नहीं कि आप कितनी सारे लोट ज़बरदस्त, क्योंकि देखिए 1 या 2 बार ही बोला जाता है। तनाव है, जियोपॉलिटिकल टेंशन। मेरे सामने टेलीविज़न चल रहा है, इजराइल ने उनके 2-3 कमांडर मार दिए हैं, जो भी उल्टे पुल्टे आदमी हैं, मुझे तो उनके नामों भी याद आते नहीं, और वो आज हमला करने की फिराक में हैं। कुछ लेबनान में लोगों को चेतावनी भी दे दी है और आगाह भी कर दिया कि हम इजराइल पे हमला करेंगे। और दोस्तों इजराइल पे हमला करने का मतलब जो है फिर अपनी मौत को दावत देना है, अननेसेसरी। लेकिन ठीक है, जैसा भी वो लोग कर रहे हैं, इजराइल के 2-4 लोगों को मार के उनको खुशी मिलती है। इजराइल उनके हज़ारों मार देता है, उसको खुशी मिलती है। तो देखिए ये सब उल्टा पुल्टा काम है। कोई भी शांति कायम कराने को तैयार नहीं है, और जब कोई शांति कायम कराने को तैयार नहीं है, इजराइल के पास में सारी शक्ति हैं, उनके पास में मैन पावर की बहुत ज़बरदस्त शक्ति है, और इसमें मसाला हो जाएगा क्रूड ऑयल का। इसलिए दोस्तों क्रूड ऑयल 78 से आज 81 से ऊपर तक 82 तक चला गया था। $4 बहुत फ़र्क पड़ता है। $4 अगर बढ़ जाता है और लगता है अगर ये लड़ाई हुई और बहुत ज़बरदस्त मामला चला तो क्रूड ऑयल 90 तक भी जा सकता है। तो क्रूड ऑयल वाले तो कोल को ज़रूर पॉकेट में रखें अपनी, एक कोल को, और स्टॉक मार्केट वाले एक पुट को ज़रूर अपनी पॉकेट में रखें। वे खुशनसीब हैं जिनके पास में 3 लोट हैं या 4 लोट हैं या 10 लोट हैं पुट के, जो खुशनसीब हैं, कल उनकी तो लॉटरी लग जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया FII का डाटा बहुत अच्छा है। FII डटे हुए हैं। FII बिल्कुल भी मार्केट को गिराने के मूड में नहीं है। वो 3-4 दिन तक बेच बाच के थक गए और अब वे सोच रहे हैं कि अब मार्केट को गिराने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि DII गिराने नहीं देगा और 25,000 के ऊपर ले जाने की बाजार को कोशिश की जाएगी।
तो कल यहाँ तक लेवल्स की बात है। डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, मेरा टेलीफोन नंबर भी है, सब कुछ लिखा हुआ है, और वो इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। आज कोई ख़ास कवायद मैंने लाइव मार्केट के वीडियो में नहीं की थी दोस्तों। बाज़ार न्यूट्रल था, ना मैंने कॉल की ही हिमायत की, ना मैंने पुट की ही हिमायत की, बल्कि पुट साइड की हिमायत की थी ड्यूरिंग मार्केट आवर्स कि मार्केट बहुत ही 5-6-7 मिनट में हल्ला गुल्ला करके कि वीक है, बाज़ार वीक है, दुनिया वीक है, वर्ल्ड वीक है। और दोस्तों मैं इससे ज़्यादा क्या हिंट दूँ इससे ज़्यादा मैं क्या हिंट दूँ? उसका क्या मतलब था कि 3 बजे के बाद सोच समझ के आप अपना हिसाब किताब BTST देख लीजिए। लेकिन अगर आप अभी का अभी कोई पुट ले लेते हैं तो फ़ायदा तो होगा। तो दोस्तों मेरे फैंस को सबको फ़ायदा तो ज़रूर हुआ होगा ड्यूरिंग द डे। जिसने मेरे वीडियो को सुनते ही पुट ले ली होगी, मैं गारंटी से दावा करता हूँ उसको फ़ायदा हुआ ही हुआ होगा। अब कोई अगर कैरी करके ले गया तो उसको वैसे फ़ायदा हो जाएगा। टेंशन ज़बरदस्त है दोस्तों गल्फ़ में, और असर कल बाज़ारों पे, सभी दुनिया भर के बाज़ारों पे होना ही है। अमेरिका के बाज़ारों में तो हो ही रहा है असर। देखिए डो जोन्स 545 पॉइंट डाउन दिखाई दे रहा है मुझे, तो नैस्डैक भी शायद दिखाई देगा। तो ये सब कुछ सामने आ रहा है मेरे। आप लोगों के घरों में भी टीवी होगा, कुछ लोग मुझे कॉपी भी भेज रहे हैं कि देखो अमेरिका इतना गिर गया, वो इतना गिर गया, ये इतना गिर गया। जैसे मैं सड़क पे घूमता हूँ, मेरे पास कोई टेलीविज़न या कोई स्क्रीन है नहीं, वो मुझे उल्लू समझते हैं और मुझे मैसेज करके फ़ोटो भेज रहे हैं, देखो अमेरिका कितना गिर गया। अरे मुझे क्या बताते हो, मेरी तो दुकान है, मैं तो दुकान खोल के बैठा हूँ, मेरे पास तो 3 स्क्रीन है। तुम देखो और अपने बच्चों को दिखाओ और वीडियो समझिए, परखिए, पढ़िए, इसको पढ़िए, समझिए, परखिए। कैरी करने के तो मैं फेवर में कुछ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो दिन भर में ही आज इन्फोसिस का कॉल लिया था, कल कॉनकोर का लिया था, उसमें कम आया, आज इन्फोसिस का लिया था, थोड़ा सा उसमें कमा लिया। चलते चलते मैंने क्या दिया आज? कुछ नहीं दिया, इन्फोसिस का ही दिया था। 40 में लिया, 41.20 पे 600 रुपये मिले दोस्तों, जेब में पॉकेट में रखे बस। अगर लेवल पे काम करोगे और शांति नहीं रखोगे, जो लिख देता हूँ उस लेवल पे काम करो, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। 140 रुपये की कॉल की बात की थी 25,000 की, अगर आप उसको 152-53 पे ख़रीदोगे तो फिर तो ज़रूर फंसोगे। आगे कुछ तो छोड़ो। तो दोस्तों लेवल्स पे जो काम नहीं करेगा उसको लॉस होना ही होना है। लेवल बहुत बड़ी चीज़ है, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। अरे ऊपर भाग गया था साहब, अरे इंतज़ार तो कर लो, ऊपर भाग गया था, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सब्र नहीं है, शांति नहीं है, ठीक है कर लेते हैं, आ गई अकल। इतनी भी अकल नहीं है, अरे ऊपर भाग गया तो नीचे भी तो आएगा भाई। फिर वो साला नीचे ऐसा आया कि 5 की जगह 10 पॉइंट नीचे आ गया। हमने फिर लिखा गया अब खरीद ले तो दोस्तों बिल्कुल भी सब्र नहीं है, और मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। आज ये कहूँगा मैं, बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। अरे ऊपर चला गया तो सब्र तो कर, नीचे भी आएगा। और चला गया, तेरे घर का क्या चला गया, मत खरीद, ये भी कोई ज़बरदस्ती है। जब नीचे आएगा, लेवल्स पर आएगा, बल्कि मेरे लेवल्स के भी वो नीचे आएगा, तसल्ली से ले लेना। दोस्तों मेरे वही मेंबर फ़ायदा उठाते हैं। जो बात मैंने अब कही, मैंने दे दिया, वो ऊपर भाग गया, नहीं खरीदते वो। जो वो साला मेरे लेवल से भी 10 पॉइंट नीचे आ जाता है तब बाय करते हैं, और वो डेफिनेटली फिर ऊपर जाता है। 100% प्रॉफिट, इसे कहते हैं स्किल यूज करना। तो दोस्तों मैंने बता दिया, नीचे की बात बता दी, ऊपर की बता दी। निफ्टी 50 कल आज तो नहीं किया, कल आज तो दोस्तों मेरा 866 का लेवल भी नहीं टच किया, तोड़ा ही नहीं। 900 कहाँ तक गया, 956 तक, 800 के तो नज़दीक भी नहीं गया। तो दोस्तों कल 866 मेरा लेवल रहेगा। कितना? 866।
956 इसका आज लो था, लेकिन मैं 956 का सपोर्ट नहीं दूंगा, वो तो टूट ही जाएगा खुलते ही। सपोर्ट दूंगा मैं 866 का। कितना? 866 का। और दूसरा दूंगा मैं 810 का, तीसरा दूंगा 757 का, और चौथा दूंगा दोस्तों 705 का। धड़ल्ले से टूटेगा कल, जिस साइड भी जाएगा धड़ल्ले से जाएगा। एफआईआई ने तो बाइंग की है, जितनी भी की है मैंने बता दिया। उन्होंने गिरने नहीं दिया आज बाजार को, उन्होंने ही गिरने नहीं दिया दोस्तों, लेकिन कल धड़ल्ले से टूटेगा बाजार। जिस साइड भी जाएगा धड़ल्ले से जाएगा। एफआईआई में ताकत नहीं कि बाजार को वो अकेले ऊपर खींच दे। नीचे के लेवल मैंने बता दिया आपको कल। आज तो मेरे लेवल नहीं टच किए, नज़दीक भी नहीं आया बाजार। और कल 24,866, 810, 757, 705 और 650 ऊपर में दोस्तों। आज ऊपर में जाते हुए रो रहा था ये। 25,010 के ऊपर तो हम बंद हो गए। 25,078 मेरा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों। इसको काट दिया तो ये फिर 25,150 तक जाएगा। कल तो मुझे लगता नहीं है 25,078 को काट दे या टच भी कर दे। उसके बाद 25,025, वो सॉरी 25,078, 25,125 और 25,160 मान लीजिए, बस इसके ऊपर नहीं जाएगा। 25,078 ही काट दे, वही बहुत रहेगा। वो काट देगा तो फिर मैं आई विल बी हैप्पी। अब आए निफ्टी बैंक पे। वो तो पहले से गरीब नवाज है उसमें तो दोस्तों पहले से ही वीकनेस है। वो तो अड़ियल घोड़े की तरह है, ऊपर ऊपर जाने को तैयार ही नहीं है। तो दोस्तों जहाँ तक उसके लेवल की बात है, वो तो बहुत ही अड़ियल घोड़े की तरह है, ऊपर जाने को तैयार नहीं है। तो उसका मैं लेवल्स बता देता हूँ। नीचे कल 51,000 कटेगा, 50,800, 50,600, 50,400। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। मैक्सिमम 51,800 और 990। आई थिंक हाँ राइट, 51,800, 990 जाने की वो कोशिश कर सकता है। आप इसका मनन करिए, अध्ययन करिए, अपने पर्सनल फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके काम करें, बिकॉज स्टॉक मार्केट जोखिमों से भरा हुआ बाजार है। मैं, मेरा चैनल, इसकी कोई भी जिम्मेदारी किसी की कोई नहीं लेगा। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, अपने एजम्पशंस हैं। आप अपने दिमाग का, स्किल का, विवेक का यूज करें और इस वीडियो को आगे पीछे करके देखें, व्यूज़ दें अपने और सब्सक्राइब करें तो अच्छा रहेगा। और फ़ायदा हमेशा होता है वीडियो सुनने से रनिंग मार्केट का। धन्यवाद।